अभी मैं ऑल टिकट में गया, ठीक है। तो अभी हम सीख रहे हैं कि हम कैसा सर्विस सेंटर का डेटा देख सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं, और एक उसमें से 1-2 कॉल भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है? तो अभी ये कैसे करने का, आप ऑल टिकट के ऊपर फ़िल्टर लगा के सिलेक्ट कर दिया मैंने अभी। तो अभी मुझे यहाँ पर सारे टिकट्स दिख रहे हैं डाइकिन के, ठीक है? तो अभी आपको आपके आईडी में से सिर्फ़ वही टिकट दिखेंगे जो आपने क्लोज़ किए हैं, सारे टिकट नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये एडवांस सर्च है, मुझे एडवांस सर्च को क्लिक करना है। अभी एडवांस सर्च को क्लिक करने के बाद मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? अभी मुझे ये स्टेप आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टीम की जगह पे मैं मुंबई डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा आईडी है, तो मेरे आईडी में पूरे सारे ब्रांचेस का आ रहा है, तो मैं मुंबई ब्रांच का सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी के तौर पर मैं फिलहाल ब्रेकडाउन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिलहाल, क्योंकि अगर मैं इंस्टॉलेशन और आरएमएस सिलेक्ट करूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, तो मैं ब्रेकडाउन सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन से डेट से कौन से डेट तक का डेटा चाहिए, खुद कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मेरा डाउन टाइम क्या है। तो इसके लिए मैं कंप्लीशन डेट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं लास्ट मंथ, फिलहाल मैं लास्ट मंथ डाल रहा हूँ, या आप यस यस्टरडे डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कल मैंने कितना क्लोजिंग किया है, उसका अगर मुझे आरटीडीटी देखना है, तो आप यस्टरडे डाल सकते हो। इससे आप डे टू डे आपका आरटीडीटी चेक कर सकते हो कि पिछले दिन में मैंने कितने टिकट कंप्लीट किए, उसका आरटीडीटी क्या था। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लास्ट मंथ। अगर आपको फ़िल्टर बाय डेट डालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आएगा बिटवीन, वैल्यू डाल दीजिए। अभी मैं फ़रवरी का सिलेक्ट करता हूँ, तो 1 फ़रवरी टू 29 फ़रवरी, ठीक है? तो मैंने 1 महीने का डेटा का पीरियड लिया है कंप्लीशन के डेट के अनुसार। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है अभी सिस्टम को कि मुंबई ब्रांच का, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं डालना, सर्विस कैटेगरी, आप कैटेगरी वाइज़ डाउनलोड करना है, तो सर्विस कैटेगरी एक-एक कैटेगरी डाल के निकाल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, कंप्लीशन डेट डालना। ये डेट का मुझे क्लोज़र का डेटा दो भाई, स्टेटस। मुझे सिर्फ़ वही टिकट चाहिए जो कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे वो टिकट नहीं चाहिए जो कैंसल्ड है। तो स्टेटस डालना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीटेड। और बस आपको यही डालना है, स्टेटस और ये, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे गो, ये गो के ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी आप गो के ऊपर क्लिक करोगे, आपको नीचे ये डेटा आ जाएगा, 1812 टिकट है, जो कि फरवरी महीने में ब्रेकडाउन कॉल कैटेगरी में कंप्लीट हुई है मुंबई ब्रांच की। अभी मैं यहाँ पर असाइन टू में फ़िल्टर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी ब्रांच की टिकट्स आ गई है। यहाँ पर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए नाहूर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ पर मैं श्री कूलिंग एक मिनट, श्री कूलिंग सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैं। तो श्री कूलिंग क्रिएशन, इन्होंने 18 टिकट फेब्रुवरी महीने में जो ब्रेकडाउन की है वो कंप्लीट की है, ठीक है। तो जब भी आप आपके आईडी से निकालोगे डेटा, आपको केवल प्रोडक्ट का कैटेगरी मतलब सॉरी टिकट का कैटेगरी मतलब ब्रेकडाउन, इंस्टॉलेशन, आरएमएस ये डालना है और आपको डेट डालना है, बाकी आपको कुछ नहीं डालना। अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये मोर ऑप्शन है, मोर से मैं डाउनलोड करूँगा, एक्सपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है बीच में मुझे रुका सकता है, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये मुझे दिख रहा है 18 टिकट आईडी जो कि श्री कूलिंग क्रिएशन ने अटेंड किए हैं और क्लोज किए हैं। अभी देखिए यहाँ पर, अगर ये टिकट में आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर ये क्रिएटेड ऑन, इसको मैं येलो करता हूँ, और कंप्लीशन डेट इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है। काम कर दो, ये पूरा डेटा ही कॉपी कर लेता दूसरी जगह पे। ठीक है, सिर्फ मैंने कस्टमर का आईडी, टिकट का आईडी ले लिया, कस्टमर का क्रिएशन का डेट ले लिया और कंप्लीशन का डेट ले लिया, क्योंकि आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है। चलो, अभी ये फॉर्मेट चेंज हुआ है। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है, मान लो ये डेट का फॉर्मेट है, तो ये यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, होम में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जनरल दिख रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट डेट के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 फरवरी को कॉल बुक हुआ था, जो कि 19 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये मैं टिकट ओपन करता हूँ, अभी मैं आपको टिकट के अंदर ले चलूंगा। देखिए ये कस्टमर का निरंजन पेंडसे करके कस्टमर है। कस्टमर ने ये कंप्लेंट बुक किया था, स्विंग मोटर इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अभी ये कस्टमर का टिकट कभी बुक हुआ था, क्रिएटेड ऑन 10:39 AM, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ,
तो क्रिएशन डेट है 17 फरवरी 10:49 मॉर्निंग में। तो इसका मतलब ये टिकट गुडनेस प्रॉमिस के लिए गिना जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे हम एक्टिविटीज। अभी हम एक्टिविटीज में आते हैं। अभी एक क्रिएशन जो एक्टिविटी है कभी क्रिएट हुआ है 17/2 को। तुम इसको ओपन कर दो अभी, और कंप्लीट कभी हुआ है 18/2 को। ठीक है, तो 18/2, तो ये 24 आवर्स के ऊपर। तो टास्क कंप्लीशन 18 फेब, मतलब इसका प्रॉमिस नॉट अचीव्ड। अभी क्या ये 24 आवर्स में आया है टिकट? तो मुझे ये देखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 18 तारीख को 4:54 PM, मतलब आपका 17 तारीख को 10:39 AM का था, और अभी दूसरे दिन PM में हो गया। तो मतलब इसका RT नॉट अचीव्ड, मतलब इसने ये टिकट का गुडनेस प्रॉमिस अचीव नहीं हुआ, रिस्पॉन्स टाइम भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या है गुडनेस प्रॉमिस के लिए, दोनों का सेम ही है ना। लेकिन ये जो टिकट गुडनेस प्रॉमिस में अचीव होता तो आरटी में ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता। लेकिन मान लीजिए गुडनेस प्रॉमिस में अचीव नहीं होता, लेकिन आरटी में उसको अचीव होने का चांस था, क्योंकि आरटी का जो हमारा टारगेट है वो 24 आवर्स का है। लेकिन ये टिकट 24 आवर्स में भी अटेंड नहीं हुआ। अभी ये कस्टमर का टिकट सिस्टम से तो फाइनल क्लोज कभी हुआ वो देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर नीचे कंप्लीशन डेट। कंप्लीशन डेट जो है वो 19 फेब 9:49 को है। इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं जीपी बोलता हूँ, ठीक है, गुडनेस प्रॉमिस को जीपी बोलता हूँ शॉर्ट में, तो जीपी कितना था इनका 18 तारीख को 4:54, मतलब करीबन आप पकड़ लीजिए 24 आवर्स, मतलब इनका करीबन 30 आवर्स जीपी था, अप्रॉक्स 30 घंटे के अप्रॉक्स। आरटी भी 30 आवर्स था, और डीटी इनका कितना था 17, 18, 19 को 1 घंटा कम, मतलब 47 आवर्स। क्लियर? किसी को कोई डाउट अभी यहाँ तक? अंडरस्टैंडिंग में, समझने में कोई डाउट? हाँ बोलो। वो लगाता हूँ मैं, पहले ये यहाँ तक समझा? ठीक है, म्यूट कर दो। ठीक है, वो मैं एक्सेल में भी समझाता हूँ, इसके लिए मैंने एक्सेल यहाँ पर ऐसे ही रखा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रैक करना है, आप डीटी कैसे एक साथ सारे कॉल्स का निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे आपको जो सिखाना है वो थोड़ा डीप है, डीप मतलब मैं एक टिकट को थोड़ा चीर फाड़ के आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये टिकट हमने लिया था। मैं मेरे ईमेल में चलो वेरी गुड। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये टिकट जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है और जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ, वो टिकट जो हमारे डाइकिन के रिपोर्ट पब्लिश होते हैं, जो हमारे परफॉर्मेंस पब्लिश होते हैं, वो परफॉर्मेंस में ये टिकट के आगे क्या नंबर्स अचीवमेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टैली हो रहा है कि नहीं टैली हो रहा है। मतलब जो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वो डाइकिन के रिपोर्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो देख लीजिए, मैंने आपको ये सबको दिख रहा है येलो मैंने किया है, दिख रहा है सबको ये लाइन? क्या पढ़ रहा है कोई? दिसतंय सर. ठीक है, ठीक है। पर अगर ये कॉलम आप देखिए, ये कॉलम 39 कॉलम, तो यहाँ पर क्या लिखा है 30 बराबर? इसके ऊपर लिखा है सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम इज़ 30 आवर्स। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट सर, करेक्ट. राइट सर. ठीक। सिस्टम डाउन टाइम 47 आवर्स लिखा है। यस सर. ठीक है, तो हमने यही कैलकुलेट किया अभी, एकदम मैन्युअली था। हालाँकि मैंने कैलकुलेशन को हाथ भी नहीं लगाया, आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ये प्रोग्राम के ज़रिए, कि आपको विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर ही आप जैसा एक टिकट को क्लोज़ करते हो, आपको खुद को समझना चाहिए कि आज मैंने क्या कर दिया। आज मैंने अच्छा टिकट क्लोज़ कर दिया कि आज मैंने गलत टिकट क्लोज़ कर दिया। और आप ही उससे सीख सकते हो, क्योंकि आप खुद के टीचर हो। फिर टिकट क्लोज़ करने के बाद में वो टिकट तो चला गया 24 घंटे के ऊपर, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, करेक्ट? लेकिन जब जी. हमको मालूम है टिकट क्लोज़ करते समय ये टिकट में ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो शायद जो चीज़ें अभी गलत हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो हमको यही कोशिश करनी है कि जो भी टिकट हम क्लोज़ करेंगे, टिकट क्लोज़ करने के शायद तुरंत बाद या फिर आज अगर मैं काम करने का कोशिश कर रहा हूँ या फिर आज मेरा डे स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में 9 बजे का मेरा अगर ऑफ़िस है, 9 बजे फर्स्ट जाके मैं चेक करूँ कि मैंने कल जितने टिकट्स क्लोज़ किए हैं, उसमें से कितने टिकट मैंने 24 घंटे के ऊपर या फिर 24 घंटे के नीचे क्लोज़ किए और उसको मैं एनालाइज़ करूँ। आप डे बाय डे जैसे एनालाइज़ करेंगे टिकट्स, वही आपको आपको रास्ता दिखाएगा कि मैं इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक साथ कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरा डीटी क्या है। मान लीजिए ये फ़रवरी के श्री कूलिंग क्रिएशन, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ श्री कूलिंग क्रिएशन का। ऐसा नहीं है कि श्री कूलिंग क्रिएशन का परफ़ॉर्मेंस डाउन है या अप है या मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल देना है जिसके कारण सब लोग सीखें। 1 सेकंड 1 सेकंड मैं आपको होल्ड करना चाहूँगा 1 सेकंड। चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? अभी हमको कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ों की इम्पोर्टेंट है। एक कंप्लीशन मतलब कभी कंप्लीट हुआ, एक क्रिएशन मतलब कभी क्रिएट हो गया। फिर उसके बाजू की कॉलम में हम इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डाल के हम बैक की दबाएँगे, कंप्लीशन डेट माइनस क्रिएशन डेट। जब भी हम कंप्लीशन डेट माइनस क्रिएशन डेट करेंगे, तो हमको आएगा डिफरेंस दोनों के बीच का, लेकिन वो डेट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो ये सेल है, इसके पीछे वाला वो डेट के फॉर्मेट में है। फिर मैं इसको कॉपी करके सारे नीचे तक पेस्ट कर दूँगा। तो ये फ़ॉर्मूला सेम ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एजिंग, ठीक है? एजिंग, एजिंग मतलब नंबर ऑफ एज। अगर मैं पूछता हूँ कि ये टिकट श्री कूलिंग में टिकट नंबर 1 श्री कूलिंग में कितने दिन ये
रेड में हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो रेड टिकट श्री कूलिंग क्रिएशन में कितने दिन ओपन था, तो श्री कूलिंग क्रिएशन बताना चाहिए सर ये मेरे पास 2 दिन तक कॉल ओपन था। करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे एजिंग। अभी इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस नंबर ऑफ आवर्स में है, ठीक है। आवर्स में सिलेक्ट करने के लिए इज इक्वल टू 8 इंटू 24 आवर्स। जब भी हम दिन को 24 घंटे के हिसाब से ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, हमको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हर कॉल के आगे मैंने कितने घंटे में वो टिकट क्लोज किया है वो प्लॉट कर दिया। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ फिल्टर लगा के लेस देन 24। अभी इसका मतलब 24 पर दिख रहे हैं कि मैंने ये 5 टिकट 24 घंटे के अंदर क्लोज किए, जबकि मेरा टोटल कॉल क्लोजर ब्रेकडाउन कैटेगरी में 18 तो 18 था मेरा सर। हाँ 18 था ना 18। हाँ सर 18 था। हाँ ठीक है। तो टिकट्स विदिन 24 आवर्स 5, टोटल टिकट्स 18। तो अचीवमेंट percentage within 24 hours is equal to 5। जो टिकट आपने 24 घंटे में क्लोज की वो टिकट डिवाइड बाय टोटल टिकट परसेंटेज। तो श्री कूलिंग क्रिएशन का डाउन टाइम dt फॉर February 2020 is 28%। अभी मैं डीलर वाइज जो हमारा रिपोर्ट आता है उसमें देखता हूँ टैली करके कूलिंग क्रिएशन। देखिए यहाँ पर 13, 2, 15, 16, यहाँ पर 16 और टिकट कंसीडर हुई है, 2 टिकट कंसीडर नहीं हुई है। शायद ये 2 टिकट आपकी फिक्स कॉल हो सकती है। जो टिकट आप फिक्स कॉल में डालते हैं वो भी परफॉर्मेंस के लिए कैलकुलेट नहीं होती। फिक्स कॉल का मतलब होता है जो कस्टमर आपको टिकट बुक को 3 दिन के बाद 72 घंटे के बाद बोलता है कि अटेंड करने के लिए, तो वो टिकट आप फिक्स कॉल में सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट डाल के। वो टिकट कैलकुलेट नहीं की जाती है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमर आपको 3 दिन के बाद वाला अपॉइंटमेंट देता है, इसके लिए। नंबर 1। नंबर 2, जब भी डाइकिन हॉलिडे होता है, डाइकिन कैलेंडर हॉलिडेज, वो दिन कोई कॉल बुक होता है तो वो कॉल आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस में कैलकुलेट नहीं होता। तो इसके वजह से हमने अगर 18 टिकट के ऊपर देखा है तो वहां पर आपको दिखेगा कि 16 टिकट दिख रहे हैं। अभी शायद किसी ने बारीकी से देखा होगा, वहां पर 24 घंटे परफॉर्मेंस 81% दिखाता था, लेकिन मैंने 28% क्यों दिखाया है। मान लीजिए अगर 16 भी होता तो भी 31.25% होता है ना, क्योंकि मान लीजिए 2 कॉल उसमें फिक्स है, लेकिन फिर भी 31% कहा और 81% कहा। तो डाइकिन आपको एक सहूलियत और देती है, एक आपको कंसेशन देती है डाइकिन कि कोई भी कॉल अगर सैटरडे या संडे को कॉल रजिस्टर्ड होता है
ध्यान से सुनिए, आपके पास कोई भी टिकट सैटरडे या संडे को रजिस्टर होती है, तो आप वो टिकट 24 घंटे में अगर क्लोज ना करें, है, इसका मतलब सैटरडे और संडे को मान लीजिए उसमें से 10 टिकट आई थी और 10 टिकट में से आपने 8 टिकट 48 घंटे में क्लोज कर ली और 2 टिकट 72 घंटे में क्लोज कर दी। तो 48 घंटे में क्लोज की हुई कॉल्स भी आपकी 24 घंटे में गिनी जाएगी, क्योंकि डाइकिन ने आपको एक कंसेशन दे दिया है, भैया शायद आप एक दिन ना भेजो, छुट्टी रहेगी, एक दिन आपको कंसेशन, इसके लिए वहां पर 81% लिखा है। तो यही पकड़ के चलना है कि हम टोटल ओवरऑल ब्रेकडाउन परफॉर्मेंस में कहाँ पर है। तो हमारा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है 28% और जो कि हमारा टारगेट है 100%। तो हम टारगेट से 72% दूर है, ठीक है। तो हमको इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है? तो हमको देखना है टिकट, पहले तो हमको एनालाइज करनी है कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं। तो जो हम गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां हमको सुधारनी है, सिंपल। अभी गलतियों में रीजन हो क्या हो सकता है? शायद हम कस्टमर को के पास लेट पहुंचे, शायद हम कस्टमर के यहाँ पर पहुंचे लेकिन पार्ट टाइम पे पहुंचा नहीं पाए, शायद उनका हम गैस सेविंग टाइम पे कर नहीं पाए। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि एज अ सर्विस पर्सन अगर हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो कस्टमर तो ये नहीं उम्मीद रखता कि मैंने टिकट डाल दिया है, आपकी मर्जी में आओ, आपकी मर्जी में आओ रहेगा तभी आप आओ, आपकी मर्जी हो वो टाइम पे आप काम करो, आपकी टाइम मर्जी हो वो टाइम पे निकल जाओ। नहीं, कस्टमर भी कुछ आपसे एक रिस्पॉन्स, एक अश्योरेंस एक्सपेक्ट करता है कि मेरा काम कितने टाइम में होगा। तो वही अश्योरेंस जो है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं और वो कमिटमेंट जो है हम उसको डाउन टाइम बोलते हैं। और अगर हम कस्टमर को कमिटमेंट दे रहे हैं, अगर कस्टमर आपसे सर्विस की उम्मीद रख रहा है तो उम्मीद उसकी कस्टमर की टाइमिंग में है, कितना जल्द आप उसका कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो ये ही है अचीवमेंट का ट्रैकिंग। तो ऐसे आपको आपका डीटी, आरटी और गुडनेस प्रॉमिस अचीव करना है। तो जैसा मैंने अभी आपको ये शीट में भी बताया कि सारे रिपोर्ट एक दूसरे से मैच करेंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के अनुसार सारा चीज़ आप ही के हाथ में है। आप आपका परफॉर्मेंस कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आपने डाउट क्लियर कर दिया। क्लियर? आपने तो डाउट ही क्लियर कर दिया सर, अभी डाउट कहाँ रहेगा? अच्छा, ये हो गया। आकाश सर, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये 13 वाला जो 24 हावर्स समथिंग है ना, ये कवर हुआ है कि नहीं, ये बता सकते हैं क्या सर आप? लास्ट वाला टिकट, कौन सा टिकट? लास्ट वाला सर। नहीं नहीं, एक मिनट, 13 पे सर, 13 नंबर पे। किस नंबर? हाँ 24 पॉइंट समथिंग है। नहीं, ये अचीव नहीं हुआ। मतलब पॉइंट का, ठीक है सर। देखिए ये सारा सिस्टम कैलकुलेशन होता है। कोई देखिए जो भी कैलकुलेट करता है ना बंदा, ये सारा एक्सेल में कैलकुलेट करता है, पैन इंडिया का कैलकुलेट करता है। अगर ब्रांच कैलकुलेट करेगी तो सारे एएसपी, सारे एसएसडी का सेंट्रली करेगी। तो कोई एक एक टिकट तो देखेगा नहीं ना एडजस्टमेंट। चलो ये 24 है तो जी समझो सर। कोई स्टूडेंट है 34.5% मार्क्स मिला है, चलो बेचारे को पास कर दो। ये तो चीज नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो ये एकदम रियलिस्टिक ठीक है फिगर है। सर। और इस पे मैं गोइंग वेयर्ड और एक एडवाइस देना चाहूँगा।
इसमें मेरा एडवाइस ये है कि आप आपके डे का प्लानिंग कैसे करते हो, इसके ऊपर आपका सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आपके डे का प्लानिंग, अभी डे का प्लानिंग कैसे करना चाहिए? तो डे का प्लानिंग करने के लिए पहला तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप आज आपका परफॉर्मेंस कहाँ पर है, ठीक है? तो मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ, फिर कल करें। वैसे तो 1 बज गया है अभी, कैसे करना है? अभी करें कि कल करें? और सर थोड़ा थोड़ा करो, लॉकडाउन 15 कल जून तक जा रहा है। कल क्या बोल कल रहे हैं? करते हैं सर। अच्छा, कल बताओ। हेलो हाँ जी, कल हेलो चलो आकाश सर। ठीक है। हाँ बोलिए सर ना। 11:30 से लगा हेलो। उसी में ही वीआरवी खत्म किया, C4C खत्म चल रहा है अभी अभी वो दूसरा चालू होगा। कल पे रखो थोड़ा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है। नहीं मैं और क्यों देख पूछ लीजिए रहा हेलो हूँ? आकाश सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए।